Hello students, today we are going to read class 9th civics. What is democracy and why democracy? What do you mean by the word democracy? In Hindi when we see democracy मतलब होता है प्रजातंत्र. प्रजातंत्र प्रजा का शासन. Actually ये democracy word आया कहाँ से? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि democracy word जो आया है वो एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से आया है. इट केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया. इन दिस वर्ड डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल. दैट मीन्स रूल बाय द पीपल. जैसे कि हिंदी में इसका मतलब है प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र या प्रजा का शासन. इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम सब बहुत लकी हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना यानी अपनी स्वतंत्रता के महत्व को पहचानना और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व मिलना. एवरीबडी इज़ गेटिंग द सेम इम्पॉर्टेंस फॉर हिज और हर फ्रीडम. सो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल. हियर आई रोट two definitions. There are many definitions. The first definition is democracy means government of the people, by the people and for the people. This definition is given by Abraham Lincoln, former president of America. उन्होंने ये दिया है डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा दिया गया शासन है. Another one definition, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट को फॉर्म करता है जिसमें कि जो लीडर्स रहते हैं या जो रूलर्स रहते हैं वो वहाँ के उसी देश के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. देखिए 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली. उसके बाद हमारा 1950 में संविधान बना. हम लोगों ने हम सभी भारतीय बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ जब वोट देने का अधिकार दिया गया तो हमारे देश में किसी भी प्रकार का महिला या पुरुषों में भेदभाव नहीं किया गया. हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में रूल बाय द पीपल में महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को समान रूप से अधिकार दिया गया. मैं यहाँ स्पेसिफिकली आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अमेरिका में भी आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. अमेरिका में भी महिलाओं को वोट देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, उनको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी. सऊदी अरेबिया में अभी सन 2015 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है. इसका मतलब हर जगह या हर देश में महिलाओं को समानता या बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया था. जबकि भारत में जब वोट देने के अधिकार की बात हुई तो हमारे यहाँ स्त्री और पुरुषों दोनों के वोट को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब देखिए मैंने आपको डेमोक्रेसी का मतलब बता दिया कि ये लोगों का शासन है. जैसे कि अब्राहम लिंकन की ये डेफिनेशन है, इसमें दिया गया है डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. लोगों की गवर्नमेंट होती है. बाय द पीपल लोग या जनता लोगों के द्वारा चलाई जाती है एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए चलाई जाती है. इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो गवर्नमेंट उसी देश के लोगों के बीच में से आई है. उसी देश के लोग उस गवर्नमेंट में हैं, उसी देश के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं. अब ये जो डेफिनेशन है इसमें लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब इसके हम इस डेफिनेशन के एक्सप्लेनेशन में 4 पॉइंट्स हैं. 4 points are there. First is form of government. What do you mean by form of government? See students, we have a democratic government, पर ऐसा नहीं है. हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका टाइप अलग है. हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान में मोनार्कियल गवर्नमेंट चलती है. मोनार्कियल डेमोक्रेसी है. उनके जो राजा हैं और उनकी जो रानी हैं वो गवर्नमेंट में इंक्लूडेड रहते हैं. उनके पावर्स लिमिटेड रहते हैं बट स्टिल दैट इज़ अ मोनार्कियल डेमोक्रेसी. अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की. जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान एक आर्मी रूल्ड कंट्री है.
पाकिस्तान अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, बट एक्चुअली पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका जो सबसे बड़ा हाथ होता है या जो उनको गवर्नमेंट को चलाने वाला है, वो वहाँ की आर्मी है। ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल चाइना का भी है। चाइना में भी डेमोक्रेसी माना जाता है, परंतु चाइना में जो पार्टी है वो एक ही पार्टी जब तक बाकी के दूसरे कैंडिडेट्स को इलेक्शन में लड़ने के लिए अप्रूवल नहीं दे देती है, तब तक कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जो डिफरेंस है वो इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और बाकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाया जाता। देखिए, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पहला मैंने आपको बताया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी अलग है, भूटान की मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की आर्मी रूल डेमोक्रेसी है, यानी वहाँ पे डेमोक्रेसी दिखाई जाती है पर अंतिम निर्णय या जो लास्ट डिसीजंस होते हैं दे आर टेकन बाय द हेड ऑफ द आर्मी। फिर मैंने आपको चाइना के बारे में बताया। इस तरीके से प्रत्येक देश की डेमोक्रेसी के लिए अपने अपने अलग तरीके हैं। सेकेंड है द रूलर्स। द रूलर्स से मतलब है वो जो लीडर्स जिनको हम इलेक्शन के थ्रू चुनकर गवर्नमेंट में भेजते हैं। ये लीडर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए काम करते हैं। हम जब इलेक्शंस होते हैं तो ये लीडर्स हमारे लिए काम करते हैं। इन लीडर्स के थ्रू ही हम अपने सारे कामों को ढंग से क्या कहना चाहिए चलवाते हैं या चला सकते हैं। द रूलर्स में एक और बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी की अलग अलग परिभाषा, उसी हिसाब से यहाँ पे जैसे हम ले लें कुछ कंट्रीज़ में मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है, टोटली मोनार्क यानी राजा या किंग जो होते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया में जो किंग है उसका बेटा फिर किंग बनता है और आगे ये प्रोसेस चलते जाता है। और इस तरीके से उन लोगों ने जो नियम बनाए हुए हैं वो भले डेमोक्रेटिक हो या नहीं हो, या वो भले केवल उन्हीं लोगों के फ़ायदे के लिए हो, वो रूल्स फॉलो जनता को करने पड़ते हैं। फिर थर्ड है आपका इलेक्शंस। हर कंट्री का इलेक्शन का अपना अपना तरीका होता है। आपको पता है इंडिया में हर कितने साल पे इलेक्शंस होते हैं। पाकिस्तान में हर 5 साल में होते हैं, चाइना में हर 5 साल में होते हैं, मैक्सिको में हर 6 साल में होते हैं। ये जो इलेक्शंस के रूल्स और रेगुलेशंस है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बनते हैं, परंतु फिर भी इसमें विच टाइप और विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ रूलिंग देयर, इट डिपेंड्स ऑन दैट। जिस तरह की गवर्नमेंट जहाँ रूल करती है उस तरीके से ही वहाँ के इलेक्शंस होते हैं या वहाँ के इलेक्शन संपन्न करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन का 4th पार्ट आया पीपल। पीपल या लोग। देखिए, एक्चुअली जनता ही शासन को बनाती है। जनता या जो लोग हैं किसी भी डेमोक्रेसी में वो गवर्नमेंट को बनाते हैं। हम यदि भारतीय गवर्नमेंट या इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको पता है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं। हर 5 साल में चुनाव होने के बाद इलेक्शन में जाते हैं। 18 या 18 साल से ऊपर के लोग वोट देते हैं और इस वोट के थ्रू हम अपने लीडर्स को चुनते हैं और वो लीडर्स आगे जाते हैं पार्लियामेंट में। इसके बारे में आप आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। इस प्रोसेस को भारत में प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रोसेस मालूम होता है और वो यदि चाहे तो उस प्रोसेस के बारे में जानकारी ले सकता है। तो ये जो होते हैं फेयर इलेक्शंस, देखिए यहाँ पे मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि फेयर इलेक्शंस होते कहाँ हैं। जी हाँ, हमारे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन बन चुका है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट है। ये जो आपके कोर्स में है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, मैं आपको इसका ये मीनिंग समझाना चाह रही हूँ कि डेमोक्रेसी मीन्स व्हेन पीपल elect their leaders or their representatives from their own people, and these representatives when they go to the government they work for them only. So
For the explanation of this definition, we have form of governments. मैंने आपको बताया कि there are different forms of government. कहीं मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है, एक जैसे कि आप कहीं डिक्टेटरशिप होती है, जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया ले सकते हैं, किम जोंग उन, वहाँ पे ही इज़ जस्ट लाइक ए डिक्टेटर. वहाँ जनता का क्या विचार है या जनता क्या सोच रही है इस बारे में नहीं सोचा. और एक एग्जांपल है हिटलर. हिटलर वॉज अ डिक्टेटर. देन द रूलर्स दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल. इलेक्शंस, मैंने आपको बताया कि इलेक्शंस हर कंट्री में अलग अलग तरीके से होते हैं. पाकिस्तान में हर 5 साल में होते हैं, मैक्सिको में हर 6 साल में होते हैं, चाइना में हर 5 साल में होते हैं. परंतु वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे पाकिस्तान में आर्मी रूल है, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो उसके आर्मी के फ़ायदों के लिए होता है उसी हिसाब से इलेक्शन परफॉर्म कराती है. चाइना में एक ही पार्टी है, वह एक ही पार्टी 8 पार्टियों के अलावा और किसी को चुनाव में खड़े होने की परमिशन ही नहीं देती है. बट स्टिल दे कॉल देमसेल्व्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. मैक्सिको में भी जो डेमोक्रेसी का तरीका है वो अलग है. यहाँ मैंने आपको और एक बात बताई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब यूनिवर्सल सफ्रेज या वोट देने का अधिकार. हम सब, मैं रिपीट करती हूँ, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे वोट देने के अधिकार के समय स्त्री और पुरुष को अलग अलग नहीं देखा गया. आप आगे जाके हिस्ट्री में पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये जो रेवोल्यूशन था उसमें केवल पहले जो वोट देने का अधिकार था वो मेल्स को था. फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा आगे जाके जब विद्रोह हुआ उसके बाद फीमेल्स को वोट देने का अधिकार मिला. ऐसे ही मैंने आपको सऊदी अरेबिया का बताया कि अभी तक यानी सन 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था. सो टुडे वी हैव डेमोक्रेसी. इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया. Demos means people, Kratia means rule. That means rule by the people. Then here is the definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. And for the explanation, I explained form of government, the rulers, elections and people. I told you about universal adult franchise. Students, this was the introduction for the lesson what is democracy, why democracy. Thank you.